तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, पिछले रविवार मतलब 25 जून को बांकुड़ा ज़िले के ओंडाग्राम रेलवे स्टेशन के पास दो मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि जैसे ही इसके बारे में कुछ रिपोर्ट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट रेलवे के द्वारा सबसे जल्दी दी गई है, मतलब ये बहुत क्विकेस्ट रिपोर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस दिन हुआ ये था कि बांकुड़ा से सुबह लगभग 3:45 पर वैग 9 के साथ एक गुड्स ट्रेन निकली थी, जो 4 बजे ओंडाग्राम स्टेशन पर लूप में खड़ी गुड्स ट्रेन में जाकर डैश हो गई थी, मतलब टक्कर मार दी थी। और ये अंदाज़ा भी लगाया गया था कि रेड सिग्नल ओवरशूट हुआ है। मैंने भी आपको दो रीज़न बताए थे, या तो ब्रेक नहीं लगे होंगे या लोको पायलट को झपकी लग गई होगी। और रिपोर्ट में भी यही चीज़ निकल कर आई है कि लोको पायलट को झपकी लग गई थी। तो इसमें हुआ क्या था, 25 जून को रेलवे ने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की इंक्वायरी बैठाई थी। इसमें जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो इसकी जांच करते हैं। तो इसमें सभी चीज़ ली जाती हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह सभी चीज़ें। और लोकोमोटिव में एक डिवाइस लगी होती है जिसको विजिलेंस कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन रहती है। लोकोमोटिव की स्पीड कब कितनी थी, कब ब्रेकिंग किया गया था, तो ये सभी डाटा कलेक्ट किया गया। और इसमें पाया कि ट्रेन का सिग्नल रेड था और लोको पायलट ने ओंडाग्राम के होम सिग्नल को ओवरशूट किया। और पॉइंट जो था वो भी लूप में सेट था, तो गाड़ी लूप में चली गई और पहले से लूप में खड़ी मालगाड़ी को जाकर टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इसके 6 कोच और पहले से जो खड़ी थी उसके 4 कोच डिरेल हो गए थे। तो इसके ऊपर क्या क्या कहा गया है, जो कमेटी है उसके द्वारा क्या कहा गया है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो लोको पायलट थे वो अलर्ट नहीं थे, उनके द्वारा सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण उन्होंने रेड सिग्नल को ओवरशूट कर दिया। उसके बाद देखो होता क्या है, दो लोग होते हैं, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, जो उस समय दोनों तैयार नहीं थे। दोनों में से किसी ने भी ब्रेक नहीं लगाए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी ड्यूटी आसान है, इनकी ड्यूटी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इनकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, कभी भी 2 घंटे पहले इनको कॉल किया जाता है और ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। और उस दिन की अगर मैं बात करूं तो उस दिन इनकी ड्यूटी लगभग 7 घंटे की हुई थी, लेकिन सुबह का समय था और वो समय नींद का होता है, उस समय नींद आती ही है। जैसे कि आपको भी पता होगा, आप यदि कोई गाड़ी या कोई कुछ ड्राइव करते हैं तो सुबह के समय झपकी ज़रूर लगती है। और लोकोमोटिव में विजिलेंस डिवाइस लगी होती है, जो 60 सेकंड में अगर गाड़ी में कुछ हलचल नहीं हुई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है। ये है उसमें, लेकिन आपको पता है कि गाड़ी की स्पीड लगभग 50 थी और अगर 10 सेकंड के लिए भी झपकी लगी तो रेड सिग्नल नहीं दिखा, निकल गया। और बड़ी दुर्घटना के लिए इतना ही काफ़ी है। ये खाली मालगाड़ी थी इसलिए बच गई, अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो सोचिए क्या होता। तो अब सवाल ये आता है कि उनको झपकी लगी तो दोनों को कैसे लगी। तो ऐसा हुआ होगा कि सुबह का समय था, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये जांच इतनी जल्दी इसलिए हुई क्योंकि लोको पायलट ने ये खुद मान लिया कि मेरी आंख लग गई थी उस समय और मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो सज़ा होती है वो डायरेक्ट रिमूव फ्रॉम सर्विस होती है। और इसमें ये भी हुआ होगा कि इसमें असिस्टेंट लोको पायलट भी होते हैं, उनके पास भी इमरजेंसी ब्रेक होती है, लेकिन हो सकता है उनको भी झपकी लगी हो या उनका ध्यान भटक गया हो, तो वो भी ब्रेक नहीं लगा पाए। और जो कमेटी द्वारा जांच की गई है तो रिपोर्ट में भी यही निकल के आया है कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों में से किसी के द्वारा भी ब्रेक नहीं लगाए गए। और ये लोको पायलट ने खुद माना है कि हाँ, उनकी झपकी लग गई थी और वो ब्रेक नहीं लगा पाए। तो रिपोर्ट में यही सामने निकल कर आया है और उनको जॉब से निकाल दिया गया है। और अब होगा क्या, इनको 45 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। ये कुछ मर्सी अपील करेंगे और ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं, अगर उनके द्वारा कुछ मर्सी की जाती है तो वो इनको कुछ लेवल डाउन करके कुछ काम अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और इसमें दोनों लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों की जॉब जाती है। ये तो दुर्घटना थी, इसमें सिग्नल क्रॉस करने पर ही जॉब चले जाती है। तो दोस्तों, यही रिपोर्ट थी, लोको पायलट को जॉब से निकाल दिया गया है और अब देखते हैं क्या होता है। ये रिपोर्ट सबसे जल्दी आ गई थी इसलिए सोचा कि आपको बता देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।